उससे उनको ना बढ़ाएं। लेकिन सैयदुल अंबिया के लिए कोई नहीं कह सकता कि इनकी हद का तयन है, क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है वरफ़अ बअदहुम दराजात, बाज़ वो जिनको अल्लाह ने दर्जों बुलंद किया। इससे मुराद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात। अब देखो, हर नबी में जो अल्लाह ने चीदा चीदा कमालात अता किए थे, वो बदर जय अतम कामिल व अकमल मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़ात में मौजूद है। मिसाल के तौर पे, नंबर 1, जितने अंबिया हैं सब ने अल्लाह के होने की गवाही सुन करके दी। सारे अंबिया ने, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया हैं सब ने अल्लाह के होने की गवाही, उसके वजूद की गवाही सुन करके दी है। एक नबी मेरे और आपके नबी हैं जिन्होंने अल्लाह की गवाही देख करके दी है। उन्होंने अल्लाह को देखा है, उनके सिवा कोई नहीं जिसने अल्लाह को देखा हो। हत्ता कि जिब्रील अलैहिस्सलाम भी नहीं, जिब्रील ने भी अल्लाह को नहीं देखा, किसी फरिश्ते ने नहीं देखा, किसी नबी ने, किसी रसूल ने नहीं देखा सिवाय आमिना के लाल के, और उन्होंने देख करके गवाही दी। एक बात। दूसरी बात ये कि जितने अंबियाए किराम आए, या एक कबीले के लिए नबी और रसूल बनकर आए, एक खित्ते के लिए नबी और रसूल बनकर आए, एक इलाके के लिए नबी और रसूल बनकर आए, लेकिन तन्हा मेरे आका है जिनको अल्लाह ने तमाम कायनात के लिए रसूल बना करके भेजा। पूरी कायनात के लिए, बल्कि कायनात तमाम आलमीन के लिए रसूल बनाकर भेजा। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद आप देखें, अल्लाह अकबर, अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम है, अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम, उनके अदवार महदूद हैं कि इतने साल से लेकर इतने साल तक के उनका दौर, लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत का दौर महदूद नहीं है, क़यामत तक उन्हीं का दौर है। ये रब फरमाया महबूबा जमाने सारे तेरे हैं, अरश वाले फरश वाले दीवाने सारे तेरे हैं। अल्लाह ने महबूब का दौर बेहिसाब रखा, उसकी कोई हद नहीं रखी। फिर आप देखें, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, मशहूर बात है, बड़ी फजीलत है, बड़ी शान है, इंतहाई शान है आदम अलैहिस्सलाम की कि उनको फरिश्तों ने सजदा किया। आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया। ये फजीलत आदम है अलैहिस्सलाम, ये शान आदम है अलैहिस्सलाम कि अल्लाह ने उनको फरिश्तों ने सजदा करवाया। लेकिन आप देखें, बड़ा मकाम है, सारे फरिश्ते सजदे में गिरे आदम के सामने, लेकिन हमारे नबी की शान ये है कि सारे फरिश्तों को उन पर दुरूद पढ़वाया, आदम के लिए सजदा करवाया, महबूब के लिए दुरूद पढ़वाया। एक उससे बड़ी बात है, वहां सजदा है, यहां दुरूद है, उससे बड़ी बात है। और एक बात उसमें ऐड कर सकते हैं आप, और करना चाहिए, कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कराया कुछ देर के लिए, एक मुतय्यना मुद्दत के लिए। पहले सजदे में नहीं थे, फिर गए, फिर उठ गए। लेकिन अपने नबी की बात आई तो मुतय्यना मुद्दत के लिए दुरूद नहीं पढ़ाया कि एक दिन पढ़ो, 2 दिन पढ़ो, 4 दिन पढ़ो, बल्कि क्या फरमाया, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। मुजारे के साथ कहा जा रहा है कि नबी पर अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। कब से भेज रहे हैं, कब तक भेजते रहेंगे, न इब्तिदा कोई जानता है, न इंतहा कोई जानता है। कितनी बड़ी बात है, वहां सिर्फ सजदा है, बड़ी बात है वो भी, लेकिन यहां दुरूद है, और फिर दुरूद में भी मुद्दत का ताज्जुल नहीं। तीसरी बात, जब अल्लाह सजदा करने का हुक्म देता है फरिश्तों को, जब अल्लाह फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म देता है, तो आदम को फरिश्ते सजदा कर रहे थे, तो साथ अल्लाह नहीं है सजदा करने में, अल्लाह सजदा करने में साथ। तवज्जो है आपकी, ये अपने नबी की शान। जब फरिश्ते आदम को सजदा कर रहे थे तो सजदे में साथ अल्लाह, क्योंकि ये शान उलूहियत के खिलाफ है, अल्लाह किसी को सजदा नहीं करता।
वो किसी को सजदा नहीं करता, वो किसी को सजदा नहीं करेगा, वो किसी को सजदा नहीं कर सकता, क्योंकि वो अल्लाह है, वो वादहू ला शरीक है। तो सजदा किसने किया? सिर्फ मखलूक ने, सिर्फ फरिश्तों ने किया। मगर कुर्बान जब महबूब पर दुरूद पढ़ने की और भेजने की बात आई तो आदम के लिए कहा कि फरिश्तों सिर्फ तुम सजदा करो, महबूब के लिए कहा मैं भी दुरूद भेजता हूं, तुम भी दुरूद भेजो। देखा, ये शान है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की, मुस्तफ़ा जान रहमत की शान ये। इसीलिए तो हुजूर ने फरमाया अना कायदुल मुरसलीन वला फख्र, कि मैं तमाम अंबिया का सरदार और कायद हूं, लेकिन ये बात मैं फख्र से नहीं कहता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब जब भी बात कही ना तो उसके बाद ये फरमाया वला फख्र। आपने जब फरमाया सारे अंबिया मेरे परचम के नीचे होंगे, मैं फख्र नहीं करता। जब मैंने इसकी शरह में हुजूर ताजुश्शरिया का कलाम देखा तो मुझे बहुत खूबसूरत बात लगी। उन्होंने शरह फरमाते हुए क्या लिखा, क्या फरमाया कि आपने कहा मैं अंबिया का सरदार हूं, मैं फख्र नहीं करता। अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे क़यामत के दिन, फख्र नहीं करता। फख्र नहीं करता, हुजूर क्यों फख्र नहीं करते? ये बात तो फख्र की है, ये बात तो फख्र की है कि अंबिया किसी के झंडे के नीचे हो, और आका फरमाते मैं इसमें फख्र नहीं करता। तो भाई फख्र के लिए ये बात है काबिल फख्र, लेकिन करते नहीं फख्र। वजह लोगों ने बहुत सी तशरीहात की, लेकिन मुझे ये बात उनके कलाम से समझ में आई, आप उसको समझें। देखिए, एक बच्चा है, अगर वो मुंबई चला जाए, मुंबई जाने की उसकी हैसियत और औकात में वो मुंबई चला जाए, तो मुंबई जाने पर ही फख्र करेगा कि आज मैं मुंबई आ गया, ठीक। लेकिन रोजाना जिस शख्स का दुबई आना जाना उससे बड़ा मामला हो, अगर वो कभी मुंबई जाएगा तो क्या वो मुंबई जाने पे कभी फख्र करेगा? बोले आप, मतलब क्या कि जिसकी जो हैसियत नहीं और उसको मिल जाए तो वो उस पर फख्र करे, लेकिन उससे बड़ी हैसियत है तो वो उस पर फख्र नहीं करता। हुजूर क्या फरमाते, मैं नबियों का सरदार हूं, इस पे फख्र नहीं करता। अंबिया मेरे झंडे के नीचे है, इस पे फख्र, हालांकि है काबिल फख्र बात, क्यों नहीं करते? इसलिए कि ये उनके लिए काबिल फख्र बात नहीं है, उनके लिए, क्योंकि उनका मर्तबा इससे बड़ा है। अंबिया फख्र करें कि उनको मोहम्मद का झंडा मिल गया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के परचम तले अंबिया फख्र करे। हुजूर कहते हैं मैं फख्र नहीं करता, कायदुल मुरसलीन ने फख्र नहीं करता, क्योंकि वो तो महबूब रब्बुल आलमीन है। जो महबूब रब्बुल आलमीन है यकीनन बात काबिल फख्र है, लेकिन फख्र उनके लिए जो परचम तले आ जाए, फख्र उनके लिए जिनको परचम मुस्तफ़ा मिल जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहां परचम की बात आई तो एक बात अर्ज करूं, हर साल रबीउल अव्वल शरीफ में कुछ भाइयों को यह लगता है कि आशिकाने रसूल परचम लगाते हैं तो ये झंडा नहीं लगना चाहिए, फिर उस पर लोग अखबार में लिखते भी हैं, फिर तकरीरों में बोलते भी हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि झगड़े फसाद की बात नहीं होना चाहिए। इस्लाम अमन का मजहब है और अमन की बात होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि परचम से लोगों को नफरत क्यों है? परचम तो सिर्फ दुनिया में नहीं है, बल्कि परचम तो आखिरत में भी है, और रसूलुल्लाह का परचम लिवाउल हम्द तो आखिरत में भी। हुजूर फरमाते सब मेरे झंडे के नीचे होंगे, तो यहां हुजूर के झंडे का निशान भी तो हमारे पास होना चाहिए, घरों के ऊपर वो लगना भी चाहिए, ताकि लगे कि हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं इसकी जरूरत क्या है? मैंने कहा जरूरत तो मैंने मक्के से सीखी। जब हज के लिए गया तो मैंने देखा कि जिस मुल्क के लोग जिस बिल्डिंग में होते थे वहां उनका परचम लगा रहता था, तो लोगों को पूछना नहीं पड़ता था, भटकना नहीं पड़ता था। जिस बिल्डिंग के ऊपर जिस मुल्क का परचम देखा समझ गए ये हिंदुस्तान वाले, ये पाकिस्तान वाले, ये बांग्लादेश वाले। आप लोग भी हज को गए होंगे तो आपने देखा होगा, जो गए उनसे पूछो कि बिल्डिंगों पे हर मुल्क का परचम लगा था। हालांकि जो लोग परचम लगाने को मना करते उन्होंने ही लगा रखा था। जहां से ये फितने की शुरुआत होती है, नबी का झंडा मत लगाओ, नबी का झंडा, वो अपने मुल्क का दूसरों के मुल्कों का झंडा बराबर लगाते रहे। लेकिन उसमें हिकमत क्या थी? पूछना नहीं पड़ता था कि बिल्डिंग में रहता कौन है। तवज्जो आपकी, बिल्डिंग में हिंद का परचम देखा, यहाँ हिंदुस्तान वाले रहते हैं,
पाकिस्तान का परचम देगा पाकिस्तान वाले, बांग्लादेश का परचम देगा बांग्लादेश वाले। सुनियो, यही तो हम समझाना चाहते हैं। किसका घर कौन सा है, किस घर में कौन रहता है। जब मक्के में परचम से पता चलता है तो हिंद में भी परचम से पता चलता है। जिनके घरों पर सियासी पार्टियों का परचम है, समझ जाना ये सियासत वाले लोग हैं, और जिनके घरों पर मिलाद का परचम है, समझ जाना ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वाले लोग। परचम की जरूरत तो हर जगह है। तो बात परचम की आई तो मैंने अर्ज कर दी। हर साल मुझे इशारा इस पे करना पड़ता है क्योंकि लोग भूल जाते हैं, और लोग भूल जाते हैं तो फिर याद दिलाना पड़ता है। एक झंडा तो कम से कम घर पे लगना चाहिए। लगेगा कि नहीं लगेगा? इंशाल्लाह लगना चाहिए, क्योंकि हम नबी वाले लोग हैं। और उनका परचम सिर्फ जमीन पे नहीं लहराता, उनका परचम तो आसमानों पे लहराता है। मेरे इमाम कहते हैं, फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। अर्श पे भी उनका फरेरा उड़ता